नेक्स्ट टॉपिक में हम आज बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स, इसमें टॉपिक करने जा रहे हैं उपग्रुप का सूचकांक। किसी उपग्रुप का सूचकांक, इंडेक्स ऑफ ए सब ग्रुप। मान के चलते हैं कि G कोमा स्टार एक ग्रुप है तथा H कोमा स्टार एक उपग्रुप है, सब ग्रुप है। तो उस कंडीशन में H से बनने वाले सभी वाम या दक्षिण सहसमुच्चयों की संख्या उपग्रुप का सूचकांक कहलाती है। यानी कितने हमारे पास वाम या दक्षिण दोनों में से कोई भी एक, कितने वाम या कितने दक्षिण सहसमुच्चय प्राप्त किए जा सकते हैं, उन संख्या को हम उपग्रुप का सूचकांक कहते हैं और इसे G रेशो H से व्यक्त करते हैं। सूचकांक का मतलब G अनुपात H ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो सूचकांक को व्यक्त करता है, ग्रुप के सूचकांक, इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कितने उसमें हमारे पास कोसेट्स डिफाइन किए जा सकते हैं, राइट कोसेट हो चाहे लेफ्ट कोसेट हो। जैसे हमारे पास मान लो एक G की जगह पर Z प्लस में एडिशन में एक ग्रुप दिया हुआ है और इस G के साथ में H जो है वो 2Z से डिफाइंड किया हुआ है। 2Z का मतलब 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डैश डैश डैश। हमने इसमें किया था कि 0 प्लस H 1 होगा क्योंकि ये सेम ही बन जाएगा, H के इक्वल आएगा। दूसरा 1 प्लस H करने पर क्या आएगा, एक एक ऐड होता जाएगा, एक एक ऐड होगा तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे। फिर 2 प्लस H का मतलब दो जोड़ना है इसमें। अगर 2 जोड़ेंगे तो वापस यही बन जाएगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इसी प्रकार से आता रहेगा जो H के इक्वल है। 3 प्लस H करने पर क्या बनेगा, फिर से 3 जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, यानी इसके इक्वल आ जाएगा वापस से। 4 प्लस H करेंगे, इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसके कितने अलग अलग डिफरेंट कितने सहसमुच्चय बनाए जा रहे हैं, अगर वो हम जांच करें तो एक तो 0 प्लस H बना है और एक 1 प्लस H, सिर्फ 2 सहसमुच्चय बनाए जा सके हैं इसके। इसका मतलब इस उपग्रुप का सूचकांक जो होगा वो कितना होगा, 2, क्योंकि 2 ही सहसमुच्चय परिभाषित किए जा सकते हैं। अब इसको चाहे वाम के रूप में ले लीजिए चाहे दक्षिण के रूप में ले लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। तो जितने भी ग्रुप में उपग्रुप जो परिभाषित किया गया, उस उपग्रुप से जितने सूचकांक अलग अलग हमारे पास सहसमुच्चय परिभाषित करने हैं, सेम नहीं, डिफरेंट जितने भी हमारे पास कोसेट्स डिफाइन किए जा सकते हैं, द नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ दैट कोसेट्स इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, यानी उस ग्रुप का उपग्रुप का सूचकांक कहलाता है। तो इसके अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि अगर H सब ग्रुप है G का और A और B जो है वो G के एलिमेंट्स हैं, देन जो HA और HB हैं वो बराबर होंगे तो AB इनवर्स H का एलिमेंट बनेगा, और अगर AB इनवर्स H का एलिमेंट है तो HA और HB बराबर होंगे। एक पार्ट प्रूफ कर देते हैं, सेकंड पार्ट इसी प्रकार से हम प्रूफ कर सकते हैं जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो ए पार्ट में यदि A और B G के एलिमेंट्स हैं और HA HB के इक्वल है
तो बी इनवर्स से ऑपरेट करवा दें दोनों तरफ, ये बन जाएगा एच ए इंटू बी इनवर्स इक्वल्स टू एच बी इंटू बी इनवर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ए बी इनवर्स इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एच इंटू बी बी इनवर्स। बी इंटू बी इनवर्स क्या बन जाएगा आइडेंटिटी, और ए बी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा एच के इक्वल ए बी इनवर्स है, इसमें यहाँ पे इनवर्स आएगा। अब अगर एच ए बी इनवर्स अगर एच के इक्वल हो तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए बी इनवर्स भी किसका एलिमेंट हो, एच का एलिमेंट हो, क्योंकि एच सब ग्रुप है। एच सब ग्रुप है तो किसी से मल्टीप्लाई करने पर एच के इक्वल तभी आ सकता है जब वह भी एच का ही एलिमेंट बनता हो। तो ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया इसमें कि अगर एच ए एच बी के बराबर होगा तो ए बी इनवर्स जो है वो किसके बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। रिवर्स पार्ट करते हैं इसका, विलोम। विलोम में हम लेके चलेंगे कि ए और बी जी का एलिमेंट है और ए बी इनवर्स जो है वो किसका एलिमेंट है, एच का एलिमेंट है। हम ये लेट करके चलते हैं। अगर ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट लेके चलेंगे तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि एच ए और एच बी जो है वो आपस में इक्वल है। एच ए और एच बी को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमारे पास इसमें देखिए ए बी इनवर्स अगर एच का एलिमेंट है तो इसका मतलब ए बी इनवर्स एच इंटू ए बी इनवर्स जो होगा वो भी एच का एलिमेंट बनेगा, क्योंकि एच एक उपग्रुप है। उपग्रुप को उसी के अवयव से मल्टीप्लाई करके अगर सॉल्व करेंगे तो भी हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी सब ग्रुप में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है तो एच ए बी इनवर्स भी हमारे पास बिलोंग करेगा किससे, एच से बिलोंग करेगा, यानी एच के ही एलिमेंट्स को शो करेगा। और अगर एच ए बी इनवर्स एच से बिलोंग करेगा तो हमें पता है कि कोई भी दो कोसेट जो होते हैं, एच भी तो एक कोसेट बनता है, एच ए बी इनवर्स भी कोसेट बनता है। अगर दो कोसेट बनते हैं तो या तो दोनों कोसेट इक्वल होने चाहिए और या फिर डिसजॉइंट होने चाहिए, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि ये पूरा एलिमेंट इससे बिलोंग करता है, इसका एच ए बी इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, एच के। क्योंकि कल पिछली जो क्लास थी उसी में हमने थ्योरम की थी कि अगर कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी ग्रुप का एलिमेंट है या हमारे पास संयुक्त असंयुक्त कोसेट्स हैं, तो या तो कोसेट्स जो होते हैं वो तो असंयुक्त होते हैं, असंयुक्त का मतलब अलग अलग होंगे, और या फिर दोनों इक्वल होंगे। दोनों में से एक ही कंडीशन होगी तो इक्वल की कंडीशन इसमें वेरीफाई होगी। अगर एच ए बी इनवर्स एच के इक्वल है तो एच ए बी इनवर्स इंटू बी करने पर ये एच बी के इक्वल आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से बी इनवर्स इंटू बी इक्वल्स टू हो जाएगा एच बी के, एच ए इंटू ई इक्वल्स टू हो जाएगा एच बी के, एच ए इज इक्वल टू एच बी आ जाएगा। अर्थात अगर हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स दे दिए जाएं आई ए इक्वल्स टू आई बी तो ए बी इनवर्स ऑलवेज एच का एलिमेंट बनेगा, और अगर ए बी इनवर्स एच का एलिमेंट है तो एच ए बराबर एच बी बनेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें याद रखना है। जैसे ए एच अगर एच के इक्वल है तो इसका मतलब ए एच का एलिमेंट होना कंपलसरी है। अगर एच वन इक्वल्स टू एच थ्री है तो इसका मतलब है कि वन इंटू थ्री इनवर्स जो भी है वो एच का एलिमेंट बनेगा, जो ऑपरेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगी और रिवर्स भी हमारे पास अप्लाई होगी। आगे एक टॉपिक है जिसमें कोसेट्स के टॉपिक को हम यूज़ करेंगे, उसमें इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। लेट G, star is a group and H, star is a subgroup of G. Then for all X belongs to G and H belongs to capital H, if X inverse belongs to capital H, then
H is called normal subgroup. It's represented by H normal subgroup of G. There are two kinds of normal subgroup. Improper normal subgroup G and E are two improper subgroup of any group, normal subgroup of any group. सेकेंड पार्ट है इसमें प्रॉपर सब ग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, except improper subgroup, normal subgroup. Other normal subgroups are called proper normal subgroup. So except हमारे पास improper normal subgroup, other subgroups are called as proper normal subgroup. उसके बाद में डेफिनेशन आएगी सरल समूह या सिंपल ग्रुप. यदि किसी ग्रुप का कोई उचित प्रसामान्य उपग्रुप विद्यमान नहीं है तो उसे सरल ग्रुप कहते हैं.